हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त चिकन सीख कबाब, वो भी ग्रेवी के साथ। इस कबाब को बनाना बेहद आसान है, तो देरी ना करते हुए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो साफ बिना हड्डी वाला चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके बिना पानी के पीस लिया है। आपको ध्यान रखना है, कबाब का गोश्त पीसते वक्त इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज की प्याज। इसे भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में बिना पानी के पीस लिया था और इसे छन्नी में रख दिया था, जिससे प्याज का पानी निकल जाए। 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून डालेंगे हरी मिर्च दरदरी की हुई। ये भी मैंने बिना पानी के ग्राइंडर जार में पीसी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब आप प्याज हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट डालें तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम डालेंगे 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम हाथों से मिला लेंगे अच्छे से सारी चीजों को। हम यहाँ पर चम्मच से भी मिला सकते थे, लेकिन चम्मच से अच्छे से मिलेगा भी नहीं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम ले लेंगे इस तरह की सीख। अगर आपके पास ना हो तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इस पर हाथों से तेल लगा दूंगी इस तरह से, और अपने हाथों पर भी लगा लूंगी, जिससे कबाब बनाते वक्त चिपके नहीं। अब हम थोड़ा सा कबाब का पोर्शन लेंगे और इस तरह से दबाते हुए कबाब को बना लेंगे। यहाँ मैं ग्रेवी के लिए कबाब बना रही हूँ, तो थोड़े से पतले और छोटे साइज के बना रही हूँ। ये देखिए कबाब तैयार है। अब हम निकाल लेंगे हल्के हाथों से। सेम प्रोसेस अपनाइएगा, आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। अब हम लेंगे एक पैन को हल्का गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और इन कबाब को रखते जाएंगे। यहाँ गैस की फ्लेम लो रखनी है। जब ये नीचे से लाइट गोल्डन हो जाए, आप बीच में चेक करते रहिएगा इस तरह से। तो हम इस तरह से पलट देंगे कबाब को। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आ गया है कबाब में, तो हमने इसीलिए पलटा है इसे। और अब हम दोनों तरफ की साइडों को भी सेक लेंगे कबाब को अच्छी तरह से। अच्छे से अलट पलट के हमें सेक लेना है। अब हम इनकी खड़ी करके साइड भी सेक लेंगे, जिससे ये कच्ची ना रहे। ये लीजिए कबाब तैयार है हमारे यहाँ। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी सारे कबाब भी हम सेक लेंगे। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। हमने ली है कढ़ाई। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हल्का गरम करेंगे और यहाँ हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस की हुई। यहाँ मैंने बारीक बारीक स्लाइस की है प्याज को। 4 हरी मिर्च डालेंगे इस तरह से कट की हुई। 15 से 20 काजू डालेंगे। 3 टेबल स्पून ली है तरबूज की गिरी, ये भी डाल देंगे। काजू और गिरी डालने से बहुत ही बढ़िया ग्रेवी में रिचनेस आती है। प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और इसे हम कवर कर देंगे जब तक प्याज गल नहीं जाती। 5 से 6 मिनट लगते हैं प्याज को गलने में। ये देखिए प्याज गल गई है। इन्हें हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें डालेंगे 100 ml रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल को अच्छा खोलाकर गरम करके ठंडा कर लीजिएगा, फिर आप डालिएगा सरसों का तेल। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे प्याज और काजू का पेस्ट। जब प्याज और काजू का पेस्ट डालें तो हम चलाते रहें इसे। 3 से 4 मिनट प्याज को भून लेंगे। अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून सफेद दखनी मिर्च। यहाँ आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर।
अच्छे से मिला लेंगे ग्रेवी के साथ इसे भी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम दही। यहाँ जो मैंने दही ली है उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और दही को जब डालें तो गैस की फ्लेम लो कर दें, वरना मसाले में दही फट जाती है और लगातार चलाते भी रहेंगे दही को। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। जरूर डालिएगा चाट मसाला पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे 1 बाउल घर की रखी हुई क्रीम, जो कि मैंने दूध पर से उतारी थी और बस उसे फेंट लिया था। अब हम इसे कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ लो रखनी है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से भून गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो रेसिपी को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फैमिली में, फेसबुक पे, ग्रुप पे। अब हम इसमें कबाब डाल देंगे सारे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 1 बॉईल आने तक और पकाएंगे कवर करके। ये देखिए ग्रेवी में कबाब अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। इस स्टेज पर आप यहाँ पर ग्रेवी को गाढ़ी पतली जिस तरह से भी आप रखना चाहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 1 बॉईल और आने दीजिएगा। लेकिन यहाँ मेरी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं ऐसे ही सर्व करूंगी। ऊपर से हरा धनिया डालूंगी बारीक कटा हुआ और इसे भी मिक्स कर दूंगी। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारे सीख कबाब ग्रेवी के साथ। और इसे हम नान रोटी, फुल्का रुमाली रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी ये सीख कबाब ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पर। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।